अगले 30 दिन, अगले 30 साल आपके संवार सकती है। सवाल है कि एग्जाम डेट्स को लेके मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वेलकम टू लाइव 3 गुरुकुल। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स के एग्जाम्स में बस 30 से 60 दिन बचे हैं मैक्सिमम। एग्जाम्स के डेट्स क्लियर नहीं है, बट होपफुली कि बहुत जल्दी ये डेट्स क्लियर हो जाएंगे जैसे ही नए चेयरमैन साहब ज्वाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स का बहुत डाउट आ रहा था कि मतलब सर लास्ट के मंथ में कैसे प्रिपेयर करें, क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स कैसे करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, रिवीजन कहाँ से करें, और भी बहुत सारे डाउट्स। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो लोगों का मोरल डाउन होते जा रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। सो हियर इज दिस वीडियो टू चार्ज यू अप, टू बूस्ट यू अप। हमारे साथ है राहुल सर, रैंक 33। इनका वीडियो आपने पहले भी देखा था, हाउ टू क्रैक JSS इन लास्ट 50 डेज। सो हमने इनको स्पेशली बुलाया है आपको चार्ज अप करने के लिए, आपको बूस्ट अप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ मच नीडेड मोटिवेशन। और ASO जॉब जो है ये फर्स्ट प्रेफरेंस है मैक्सिमम लोगों का। सो दैट इज़ वाई मतलब ASO क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस, और क्या मतलब कैसे अगर आप ASO निकाल लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और क्यों ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, मतलब क्यों मतलब सबसे बेहतरीन जॉब है ये, मतलब आउट ऑफ ऑल द पोस्ट ऑफर्ड बाय JSS। आज हम जानते हैं राहुल सर से, और हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पे, ASO की जॉब प्रोफाइल पे, सैलरी पे, मेडिकल अलाउंस है कि नहीं, हेल्थ अलाउंस है कि नहीं, एवरीथिंग। बच्चों ने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजे, सो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। सो आइए चलते हैं राहुल सर के पास, उनसे बात करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, झारखंड के बच्चों को अपना कीमती टाइम देने के लिए। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब जो कि मैं आपसे एक एक करके पूछना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले जो बच्चे जानना चाहते हैं कि जो सबसे मतलब इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ASO जॉब की, कि सर इनहैंड सैलरी क्या होती है ASO की। हेलो फ्रेंड्स, और आपका धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म देने के लिए, दोबारा अपने साथियों से इंटरेक्ट करने के लिए। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि इन हैंड सैलरी क्या है, तो जैसा आप लोग तो फॉर्म फिल कर चुके होंगे, आपको पता होगा ये लेवल 7 का जॉब है, यानी कि इसका बेसिक है 44,900 ग्रेड पे का। आप इसको लम्स मतलब डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, डिटेल्स आप भी जानते हैं। इसमें कुछ DA होगा, कुछ HRA होगा 18%, कुछ उसमें आपके टैक्सेस कटेंगे, कुछ GPF में कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा। कुल मिलाकर आपको 60 से 65 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी हाथ में रांची में आएगा। मतलब स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ही आपकी ज्वाइनिंग सैलरी होगी। और जो कि रांची जैसे शहर के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करने का स्कोप नहीं है, ये मोटा मोटी एक सही है एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर ये जो दूसरा सवाल था बच्चों का कि सर ये मतलब टाइमिंग क्या रहती है इस जॉब की ASO की, मतलब सुबह से शाम कितने बजे तक रहता है, और ये सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है कि नहीं, जैसे बैंक्स में होते हैं कि ऑल्टरनेट मतलब छुट्टी रहता है, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है क्या। यहाँ पे जॉब टाइमिंग फिक्स है 10 AM to 6 PM, ये स्पेसिफिक यही जॉब टाइमिंग है। और मंडे टू फ्राइडे वर्किंग, सैटरडे संडे फुल ऑफ है, ये आपका अपना पर्सनल दिन है, इसमें आप आराम कर सकते हैं। और कई स्पेशल केसेस में जब विधानसभा सेशन चल रहा हो या फिर मार्च रश जब चल रहा हो, तो भले ही सैटरडे या संडे, मैक्सिमम संडे ऑफिस खुलता है। ओके, ठीक है सर। और सर जो तीसरा क्वेश्चन था कि जो पोस्टिंग होती है बस झारखंड सचिवालय में होती है कि जो रांची में बेस्ड है, या फिर इसके और भी कई ब्रांचेस है मतलब झारखंड में। ASO की मैक्सिमम पोस्टिंग रांची सेक्रेटेरिएट में ही होती है, जो कि रांची में सिचुएटेड है। कुछ धुरवा में है, कुछ नेपाल हाउस डोरंडा में है, और कुछ रांची में ही सिचुएटेड अलग अलग ऑफिसेस में है। कुछ एक लोगों की पोस्टिंग बाहर होती है, जैसे आपको पता होगा झारखंड में 5 कमिश्नरी है, रांची, दुमका, हज़ारीबाग, पलामू और कोल्हान। इनमें कुछ लोग की पोस्टिंग होती है, और ज़्यादातर पोस्टिंग एक खुद चॉइस से ही करवाते हैं। ओके, ठीक है सर। और सर ये जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि मैक्सिमम जो ASO को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, सो दे आर UPSC एस्पिरेंट्स और BPSC और JPSC एस्पिरेंट, मतलब ये हायर मतलब एग्जाम्स में जाना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब मार्केट में एक र्यूमर है कि ASO की जॉब प्रोफाइल ना, ये मतलब जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होती है। तो क्या ये सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है। जो एस्पिरेशंस रखते हैं इससे बेहतर जॉब के लिए, JPSC हो या UPSC हो, उनके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसका रीज़न ये पहला ये है कि इसकी जॉब टाइमिंग फिक्स है 10 से 6 बजे शाम तक। उसके बाद आप फ्री हैं, अपना काम आप कर सकते हैं। आप 7 बजे तक घर पहुंच गए, अपने पढ़ाई लिखाई में अपना समय दे सकते हैं। और दूसरा ये पब्लिक डीलिंग यहाँ पे काफ़ी कम है, तो आपका माथे पे ये प्रेशर नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे काम को लेकर काफ़ी नहीं होता। आप घर जाके अपने पर्सनल चीज़ों पे समय दे सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पे सैटरडे, मैंने बताया सैटरडे संडे ऑफ है, तो फुल डे आपको अपनी पढ़ाई पे समय देने के लिए मिल जाता है मौका यहाँ पर। और सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है, कि अगर सपोज दैट कोई बच्चा है कि अगर वो 25 साल की मतलब एज में अगर ये ASO मतलब इस साल का निकाल लेता है और वो ज्वाइन कर लेता है 25 ईयर्स के एज में, तो वो 60 साल पहुँचते रिटायरमेंट के एज तक मतलब वो किस पोस्ट तक वो मतलब किस पोस्ट तक वो चला जाएगा। झारखंड में ASO के जॉब में प्रमोशनल एस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है।
एएसओ का और उससे हायर अप का एक यहाँ पे हमारा एसोसिएशन बना हुआ है, झारखंड सेक्रेटेरिएट सर्विस। उसके तहत हमारा यहाँ पर एएसओ में 1313 पोस्ट हैं, जिसमें उनमें से 800 समथिंग पे अभी वैकेंसी निकली हुई है। उसकी 50% का एसओ का पोस्ट है, जो आपका पहला पद सोपान होगा, यानी कि प्रमोशनल आपका जो स्केल होगा। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी होगा, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, यानी कि एएसओ से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी तक का सफ़र इसमें रह के आप तय कर सकते हैं। ओह माय गॉड, तो दैट मीन्स कि जो 25 साल के बच्चे मतलब जो एंट्री मार रहे हैं वो रिटायरमेंट तक ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। बिल्कुल, जो काफ़ी अर्ली एज में ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी हायर रैंक में होंगे, वो रिटायर करते करते डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की खास बात है कि आप जो डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट की खास बात है कि आप जो सीनियर मोस्ट आईएएस जो विभागाध्यक्ष होते हैं, उनके सीधे नीचे काम करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स यू कैन सी सच ए लिक्विडेटिव पोस्ट। अगर आप 21-22 साल की एज में अगर एएसओ बन जाते हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, खुद एएसओ सर बता रहे हैं। और एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो हमारा एक संघ है वो लगातार प्रयासरत है कि हायर अप पोस्ट में, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को पदों को बढ़ाया जाए, वो आगे जाके बढ़ भी सकती हैं। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सर इसके थोड़ा वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए कि मतलब एएसओ काम क्या करते हैं, मतलब ये कैसा इसका काम होता है सब कुछ। एएसओ का बेसिकली ये ऑफिस रिलेटेड वर्क, यानी कि फाइल रिलेटेड वर्क है। अलग अलग डिपार्टमेंट से चिट्ठियाँ आती हैं, वो आपके जो भी कंसर्न एसओ होते हैं वो चिट्ठियाँ उनको मिलती है, उनसे संबंधित फाइल उनके पास होता है, वो फाइल निकाल कर चिट्ठी पुटअप करते हैं, क्या उसमें कार्रवाई की जानी है, पूरा फाइल को पढ़ के एक प्रपोजल, क्लियर कट प्रपोजल हायर अप को पुटअप करते हैं। फिर वो एसओ को पुटअप करते हैं, एसओ उसमें जो भी कमेंट करके हायर अप पुटअप करते हैं अंडर सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी या फिर बीच में कुछ और भी चैनल है, फाइनली सेक्रेटरी तक ये जाता है फाइल। ओके, तो प्रपोजल, इस खास बात है कि प्रपोजल एएसओ ही पुटअप करता है, तो एएसओ का रोल यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एएसओ ही है जो फाइल को डिटेल स्टडी करके उसका सार सामने रखता है, तभी उस पर सचिव महोदय अपना निर्णय कर पाते हैं। ओके, ठीक है सर। और सर जो अगला सवाल है कि इसमें मेडिकल हेल्थ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कुछ मेडिकल अलाउंस समथिंग, ऐसा बहुत बच्चों ने हमसे पूछा आज। हाँ, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है, क्योंकि अभी तक झारखंड सरकार की अपनी कोई थर्ड पार्टी से लिंक अप मेडिकल पॉलिसी नहीं थी। अब जाके पिछले महीने में झारखंड सरकार ने एक मेडिकल स्वास्थ्य बीमा योजना हमारे राज्य कर्मियों और जो रिटायर्ड कर्मी उनके लागू किया। इसकी खास बात है कि खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए यानी कि वाइफ के लिए या फिर हस्बैंड के लिए या आश्रितों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार दे रही है। अभी इस सितंबर से उसका फॉर्म खुल गया है अपने डिटेल्स भरने के लिए, यानी कि आप कुछ थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस यानी कि हेल्थ सेक्टर से टाई अप रहेगा, कहीं वहाँ पे जाके आप इलाज कराएं, 5 लाख तक अगर ज़रूरत पड़े, खुदा ना खास्ता आपको इसकी ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़ती है वहाँ इलाज करवा सकते हैं और सरकार डायरेक्टली उनको भुगतान कर देगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ होने जा रहा है, आपके ज्वाइन करते करते पूर्णतः लागू हो चुका होगा। एग्जैक्टली, आपने देख लिया मेडिकल अलाउंस भी, मतलब जो भी मेडिकल बेनिफिट्स बहुत अच्छी है एएसओ की जॉब प्रोफाइल में। और सर मतलब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट सवाल है कि एग्जाम डेट्स को लेके मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है एग्जाम डेट्स पे, मतलब कुछ बोल रहे हैं कि ये नवंबर के लास्ट वीक में होगा, कुछ बोल रहे नवंबर के फर्स्ट वीक में, कुछ बोल रहे 28 अक्टूबर को। तो आप इस पर कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं बच्चों को। अब झारखंड के एग्ज़ाम की विडंबना हो चुकी है कि एग्ज़ाम जब भी कोई हो तो उसके इर्द गिर्द रूमर्स बहुत फैल जाती हैं। जेएसएससी ने अपनी तो नीति तय कर दी है, कैलेंडर जारी है कि 14-15 को हो रहा था, आपको तो फिर मान के तो उसी को चलना चाहिए। हालांकि कुछ नई बातें भी सामने आई है कि जेईई का भी एग्जाम शायद 14-15 को होने वाला, क्लैश कर गया। तो संभावना तो यही है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, मगर बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो ऐसा उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और दूसरे, अब नए चेयरमैन सर ज्वाइन करने वाले हैं, उनका कार्यकाल 27 तारीख से होने वाला है। अब जब वो ज्वाइन करेंगे तभी मुझे लगता है कि इसको लेके स्पष्ट डेट सामने आ पाएगा। तब तक आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली, तो आपने देख लिया, अब जब तक नए चेयरमैन साहब नहीं आ जाते हैं तब तक आप मान के चलिए कि एग्जाम्स के डेट्स मतलब कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। दैट्स इट। और सर इसके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिली लाइफ, मतलब ये एएसओ की जॉब प्रोफाइल में बहुत अच्छी मानी जाती है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, मतलब पारिवारिक ज़िंदगी, जैसे कि सुबह में जाते हैं लोग, शाम में घर आ जाते हैं। बाकी कंपेयर टू अदर बीएसओ या इसमें थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा उतना बढ़िया नहीं है, तो क्या सही बात है? निसंदेह एएसओ का वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बेहतरीन है, यही इसका यूएसपी है इस जॉब का, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 10 से 6 का जॉब है। आप सुबह, जैसे अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आप इस बात को शायद ना समझें, 5 साल बाद इसको समझ पाएंगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे होंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होगा, आप खुद ड्रॉप कर सकते हैं बच्चे को, सुबह आप पढ़ा सकते हैं, शाम को आके उनके साथ आप खेल सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनको 1 घंटे ट्यूशन दे सकते हैं। यही सबसे बड़ी सुकून देने वाली चीज़ किसी एक पारिवारिक ज़िंदगी में होती है। स्पेशली अगर आप थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड हैं, तो ये जॉब आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है।
तो मतलब ये बात सही है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतरीन बहुत है बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस। कंपेयर टू अदर बीएसओ। बीएसओ में क्या है, एक तो 6 डे वर्किंग है, आप कहीं और पाकुड़ में, साहेबगंज या कहीं दूर इलाके में पोस्टेड होंगे, स्कूली व्यवस्था उतनी दुरुस्त होगी नहीं जहाँ आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें, सब रांची में ही पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ आपको रांची में जॉब है, रांची में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, रांची में रह के आप मेडिकल की तैयारी 10+2 के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी, सब बेहतरीन सुविधाएँ मौजूद है, सारी फैसिलिटीज़ तो रांची में ही है। दैट्स इट। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात एकदम सही थी। अब सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए मतलब एएसओ की जॉब लगने के बाद, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करता है। व्हाट आर द मतलब थिंग्स चाहिए, क्योंकि आप भी किसी ज़माने में स्टूडेंट थे, आई गेस कि आपने ये 2016 में मतलब आपको ये सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल। तो मैं आपको तो बहुत दिनों से जानता हूँ, तो आपकी जैसे ही जॉब लगी आप एएसओ बन गए, तो क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए? किसी भी स्टूडेंट की जब जॉब लगती है सबसे बड़ी चेंज आती है, उसके जेब में पैसे आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, अब घर वाले से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है ही है। और दूसरे, जब आप झारखंड में एसओ को, रांची में आपको जॉब लग रही है, तो एक समाज में आपकी प्रतिष्ठा बन जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। आप कितने भी पढ़ाई कर रहे हो, मगर जब तक आपको, अब क्या भारतीय समाज की यही विडंबना है कि आपके रिजल्ट में उचित दिखने चाहिए, जब दिख जाती है तो सम्मान आपके प्रति जगता है, आपको भी खुद अपने आप में अच्छा लगता है, ये और सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट मीन्स मतलब कि जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी मतलब लाइफ में बहुत चेंजेस है, मतलब अच्छा लगता होगा कि अब खुद के पैसे आ रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी हो गई, जॉब सिक्योरिटी होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई, और मेंटल स्टेबिलिटी भी हो गई, मेंटल स्टेबिलिटी कि अब मुझे ज़िंदगी भर कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, अब मैं रांची में ही रहूँगा, एक घर हो जाए अपना, एक गाड़ी हो जाए अपना, एक फैमिली हो, यही सबसे बड़ा यहाँ चेंजेस होता है इस जॉब के साथ। सो दैट्स इट, मतलब कि सर की लाइफ में मतलब बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई जॉब लगने के बाद। सो दैट इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आप भी मतलब अपना जी तोड़ मेहनत करिए, आपके पास जो भी मतलब 30 से 45 या 60 दिन जो भी है, तो उसमें मतलब अपनी पूरी 100% दीजिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। अब सर हम आते हैं थोड़े से एजुकेशनल पार्ट पे, कि बच्चों के बहुत सारे मतलब एग्जाम रिलेटेड मतलब क्वेरीज थी। तो सबसे जो पहली क्वेरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो पेपर 2 में है, सो उसका कहीं भी एक्यूट गाइडेंस मतलब एक होता है ना कि मतलब एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मार्केट में थोड़ा सा लैकिंग है। सो बच्चे बहुत इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 2 के मतलब क्वेरी कर रहे थे कि ये कहाँ से कवर किया जाए। हाँ, इस बात से मैं आपका ज़रूर सहमत होऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मार्केट में मटेरियल काफ़ी कम है, और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मुझसे भी बात कर रहे थे इस बारे में। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब जाके समय जब काफ़ी कम बचा है, अब बहुत रिसर्च आप कर नहीं सकते हैं, आप ग्रेजुएशन वाला सिलेबस से यहाँ तैयारी कर नहीं सकते हैं उससे। तो आपको जो शॉर्ट समय में स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप उसके सिलेबस को खोलें, पॉइंट दर पॉइंट टॉपिक उठाएं, यहाँ पे वही गूगल और यूट्यूब में फिर आपको उसको सर्च करना पड़ा। गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में हर कोर्स से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाता है। एक बार सर्च करें, कुछ बढ़िया चैनल्स हैं इसको लेकर, आप उसको देखें, फॉलो करें। इस लिमिटेड टाइम में आप यही कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए गूगल एंड यूट्यूब इज़ द बेस्ट रिसोर्स, है ना। आपके पास जो भी बचे हुए दिन हैं तो उसमें आप गूगल यूट्यूब का सहारा लीजिए। तो सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का कि पेपर 2 प्लस पेपर 3, पेपर 2 तो लैंग्वेज पेपर हो गया, खोटा इंग्लिश सब बच्चों का अलग अलग है, पेपर 3 कॉमन है जो कि मतलब 150 क्वेश्चन है जहाँ पे, और ये इसमें मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, झारखंड जीके है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो ये बच्चों को काफ़ी भयभीत कर रहा है, कुछ की तैयारी हो चुकी है, कुछ की तैयारी अभी नहीं हुई है, तो इसको रिविजन कैसे करें फॉर नेक्स्ट 30 to 60 डेज जो भी एग्जाम के बचे हुए टाइम है। पेपर 2 में जैसा आप जान ही रहे हैं कि वो लिटरेचर सब्जेक्ट है, उसका कोर्स लिमिटेड है, कनेक्टेड है, तो आप उसका रिवीजन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, मुझे लगता है आप टेस्ट सीरीज भी लिए होंगे उसका, मगर मेन प्रॉब्लम पेपर 3 में यहाँ पे आ रही है, क्योंकि पेपर 3 का सिलेबस इतना मल्टी डायमेंशनल है, उसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब कुछ मिला हुआ, झारखंड है, इंडिया है, तो सब दिमाग में मिक्सअप हो जाता है, मैथ्स रीजनिंग भी है, सब दिमाग में मिक्सअप हो जाता है। तो अब अंतिम दौर पे आपको इससे निजात पाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको रिकॉल कैसे करें, जो आपने पढ़ा रिकॉल कैसे करेंगे, आप टेस्ट सीरीज के जरिए इसको रिकॉल कर पाएंगे। और दूसरे क्या है कि आप सिलेबस वाइज रिवीजन करने जाएंगे तो समय काफ़ी लग जाएगा, उतना समय है नहीं अब। तो आप टेस्ट सीरीज करेंगे, एक टेस्ट सीरीज आपने दिया, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग डायमेंशन से होंगे। एक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें 150 अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो सोचिए आपका कितना टॉपिक वहाँ पे रिवाइज हो जा रहा है। तो सिर्फ आप उस क्वेश्चन को ना बनाएं, उससे पीछे जो बैकग्राउंड चीज़ है उनको भी देखें। कुछ ऐसे टेस्टेस हैं मार्केट में जो कि सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे की बैक स्टोरी को भी कुछ बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को आप टच कर ले रहे हैं। इस चैनल पे भी एक बढ़िया टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में 2 पार्ट आते हैं, एक इंडिया करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, और दूसरा जो है झारखंड करंट अफेयर्स, जो कि झारखंड के 40 क्वेश्चंस में मतलब इंक्लूडेड है। सो बच्चे जानना चाहते हैं कि दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अगर इंपॉर्टेंट है तो इनके रिसोर्सेज क्या है।
करंट अफेयर्स जहाँ तक बात है, चाहे वो इंडिया हो या झारखंड हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये बात और भी उन पर लागू होती है जो कि मैथ्स और रीजनिंग में उतने स्ट्रांग नहीं है, उनको करंट अफेयर्स बड़ी स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। करंट अफेयर्स की एक खास बात है कि यही एक टॉपिक है जो आप जो लगातार काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे आप एज पा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही नई वाली करंट अफेयर्स ही पढ़नी होगी, आप भी वही पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जहाँ तक ये बात है कि इंडिया वाले को प्रायोरिटी दे या झारखंड करंट अफेयर्स को, तो जहाँ तक मेरा मानना है दोनों से बराबर क्वेश्चंस आने करीब करीब होंगे, तो किसी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दोनों को बराबर तवज्जो आपको देनी ही पड़ेगी। और झारखंड का करंट अफेयर्स के लिए तो हिंदी में काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं मार्केट में, सभी को पता है, अब तक तो लॉन्च हो चुकी है। और जहाँ तक इंग्लिश का बात है, इंग्लिश में रिसोर्सेज कम है, मगर इस चैनल पे भी करंट अफेयर्स की एक आपको शॉर्ट मॉड्यूल मिलने वाली है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। जहाँ तक इंडिया करंट अफेयर्स की बात है, तो उसके लिए आप सब जानते हैं, चाहे वो रेलवे की तैयारी हो, सीजीएल की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी हो, स्पीडी की जो भी अपडेटेड वर्जन आई है उसको आप देख सकते हैं। उसे आप फर्स्ट कवर टू कवर यानी कि फर्स्ट पेज टू एंथम पेज तक पढ़ लें, आपका उससे सफिशिएंट कवरेज हो जाए। ओके सर, दैट्स इट। इंडिया करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल पार्ट हो गया, और झारखंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही है, 10-10 क्वेश्चन के वेटेज रहेंगे। तो झारखंड का तो आपने देख लिया कि हिंदी में बहुत सारे, इंग्लिश में वी विल गिव यू, एंड ये जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, स्पीडी इज द बेस्ट रिसोर्स। स्पीडी से अच्छा करंट अफेयर्स का मैगजीन कोई नहीं है मार्केट में फॉर जेएसएससी सीजीएल। फाइन। सो अब सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है जैसे सीजीएल में, 1/3 है। सो दैट इज़ अ बिग मतलब थिंग। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा भयभीत है कि निगेटिव मार्किंग को कैसे मतलब कम से कम किया जाए। ये निगेटिव मार्किंग क्या कर सकता है कि उनको मतलब मेरिट लिस्ट से उनका नाम हटा सकता है, क्योंकि ज़्यादा अगर उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया तो फिर निगेटिव के थ्रू मतलब वो नीचे आ जाएगा उनका स्कोर, और वो मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इस पर कुछ बताइए हमारे बच्चों को। नेगेटिव मार्किंग को लेके तो मैं देख रहा हूँ लोगों में काफ़ी एक डर सा माहौल बना हुआ है, मगर ये बात जान लीजिए, झारखंड के लिए नेगेटिव मार्किंग नई बात हो, मगर ये ऑल इंडिया लेवल पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, चाहे वो यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हाल में फिर से नेगेटिव मार्किंग को ले आया। तो नेगेटिव मार्किंग अच्छे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इससे डरने की कोई बात तो है ही नहीं। इनफैक्ट अच्छे स्टूडेंट को इससे बेहतर फील करना चाहिए कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, वो जो फालतू में अटैम्प्ट करते हैं, वो इस भीड़ से अपने आप छट जाएंगे। जैसे हमने बिहार में भी देखा कि नेगेटिव नहीं रहने की वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई जाने लगा था, लोग डिमोरलाइज होने लगे थे, 150 में 120 कट ऑफ जा रहा है। अब नेगेटिव री इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पे कट ऑफ देखिए अब मैनेजेबल प्रोपोर्शंस में आ चुकी हैं कट ऑफ, 100 से नीचे अब कट ऑफ जा रहा है। एग्जैक्टली। सो नेगेटिव मार्किंग इज अ गुड थिंग, ये कट ऑफ को काफ़ी नीचे लाता है। सो नेगेटिव मार्किंग से डरिए नहीं, ये आपकी ताकत है। मतलब ये नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को पहले ही बाहर कर देता है, और जो सीरियस है ना उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाता है। सो नेगेटिव मार्किंग इज अ गुड थिंग। इसको मिनिमाइज करने का तरीका सर क्या है? नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने का वही 3 लेयर स्ट्रैटेजी है, हर एक एग्जाम में लोग फॉलो करते हैं। कि पहले तौर पे आप फर्स्ट टू 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ना करें, इसमें 150 क्वेश्चन है, कहने का मतलब कि फर्स्ट से 150 तक आप सिलसिलेवार ढंग से अटेम्प्ट ना करें, ऊपर से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें, जो आपको श्योर पता है उसको टिक लगा दें पहले तो, 1 से 150 तक आप आ गए। सेकेंड स्टेप में आए कि जो आपको 50-50 था श्योरिटी की, ये 2 ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके होंगे, अब 2 में कौन सा होगा, तो आप दिमाग पे जोर डाल के आप उस 50 में जो आपको मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, आपके पढ़ाई के आधार पर, गेस के आधार पर मोस्ट प्रोबेबल नहीं, उसको मारें। उसके बाद स्टेप 3 में आप देख लें कि कुछ सपोज 10 या 15 क्वेश्चन आपके बच गए होंगे जो आपको टच नहीं हो पा रहा है, तो आप देखें कि आपने क्या सफिशिएंटली अटेम्प्ट किया है, जो आपकी एक सेफ स्कोर सबके दिमाग में उस वक्त तक आ चुकी होगी कि 70-80% सेफ स्कोर है। अगर आपको देखें कि वहाँ तक आपका स्कोर जा रहा है तो आप अपने को होल्ड बैक कर लें, नहीं जा रहा है तो उन 15 क्वेश्चन में एक स्मार्ट गेस करें एलिमिनेशन मेथड से। कुछ ऑप्शन तो आप सीधे देख के ही हटा सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बचे हुए ऑप्शन में कुछ थोड़ा सा अपना क्रॉस लिंकेज लगा के आप उसको सही ऑप्शन टिक करने का कोशिश करें, होता है करें, नहीं होता है छोड़ दें। सो दैट्स इट। आपको 3 लेयर में मतलब पेपर को सॉल्व करना है, जैसा कि सर ने बताया। फर्स्ट गो में आपको जो भी मतलब 100% श्योर है ना उसको टिक करिए। सेकंड वाले में 50-50 वाले को अगर आपने देख लिया कि हाँ मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिया है तो थर्ड लेयर में आपको जाना नहीं है। अगर कुछ कम किया है तो थर्ड लेयर में आप रिस्क ले सकते हैं। थर्ड में क्या होगा, ये प्योर तुक्का हो गया, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट गेस वर्क यूज़ करना पड़ेगा। तो सर जो अगला सवाल है ये झारखंड जीके से रिलेटेड है। तो झारखंड जीके में सर ये मतलब ये मोस्ट फेयरफुल पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है झारखंड जीके की। अराउंड 40+ क्वेश्चन है मतलब जहाँ पेपर 3 में झारखंड से ही। और झारखंड की जो बुक्स है ना बहुत मोटी मोटी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स है, मतलब बहुत रटना है। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी डरे हुए हैं कि कैसे झारखंड जी को कवर करें। और जो मेजली जो और कुछ टर्म्स है ना, जैसे कि टाइप्स ऑफ झारखंड, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि मतलब याद ही नहीं होते हैं, जिनको बार बार मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है। तो उस केस में हाउ टू स्कोर गुड इन झारखंड जी के? झारखंड जीके के 40 to 45 क्वेश्चन जैसा कि आपने बताया कि ये तो डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये काफ़ी बढ़िया बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि झारखंड जीके का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आप उसको जम के तैयारी कर ले तो 45 में से 40 मार्क्स आप ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट में तो कुछ बढ़िया मटेरियल है, कुछ पब्लिकेशन की, एक उड़ान पब्लिकेशन की काफ़ी बढ़िया शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स है, आप उसको देख सकते हैं।
और हर एक चैप्टर के बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि समरी वर्जन उसको आप रट सकते हैं। कुछ झारखंड की एकदम रटने वाली चीज़ें हैं, सेंसस से एक आध क्वेश्चन रहने वाली है, लिटरेसी से लेके पॉपुलेशन डेंसिटी को लेके आप उसका देख सकते हैं। आप विद इन डिफरेंट ट्राइब्स है झारखंड में, उसमें शायद थोड़ी दिक्कत होती होगी लोगों को, वो उस चैप्टर के अंत में एब्स्ट्रैक्ट उसका दिया हुआ है, आप उसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पर ही ध्यान दें, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा याद कराने के लिए। झारखंड के जो रिवॉल्ट्स रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया झारखंड को अपनी पहचान दिलाने में, उसका आप वन लाइनर खुद से बना लें या किसी बुक में देख लें, उड़ान में भी ये दिए हुए वन लाइनर नोट्स आप बना लें, उसको डेली आप प्रैक्टिस करें। और हाँ, इसकी टेस्ट सीरीज को भी आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये तो हुआ जो आपकी डिफिकल्ट वाली पार्ट। कुछ आसान पार्ट है, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है, झारखंड के मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, झारखंड की नदियाँ कहाँ से उद्गम होती हैं, कहाँ खत्म होती है, ये सब चीज़ देख सकते हैं। बड़े ये तो वन लाइनर नोट्स है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको। और जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में तो काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वो उड़ान पब्लिकेशन का जैसे मैंने बताया। इंग्लिश में इस चैनल पे इनसे बात हो रही थी, ये जल्द ही एक विद इन 1 वीक ये लॉन्च करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में, आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहने वाली है वो। अब सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स प्लस रीजनिंग, क्योंकि इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो है कि एसएससी बैंकिंग वाले लोग हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग में, और दूसरे हैं जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, जिनका मैथ्स और रीजनिंग से दूर दूर तक कुछ लेना नहीं था, तो उनको मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसमें मोस्टली यूपीएससी वाले भी हैं, स्टेट पीसेस वाले भी है जहाँ पे मतलब मैथ्स रीजनिंग नहीं होता है। तो एसएससी और बैंकिंग वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे कैसे मैथ्स रीजनिंग को करें? इसका बहुत हेवी वेटेज भी है, अराउंड 40 क्वेश्चन है, दैट मीन्स की मतलब 120 मार्क्स, सो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टेल अस समथिंग कि मैथ्स प्लस रीजनिंग का क्या किया जाए? मैथ्स रीजनिंग का वेटेज काफ़ी है, और मैथ्स रीजनिंग की खास बात है कि आपको आता है तो वो सही ही बनेगा, तो आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं जिन्हें अच्छे तैयारी करके रखी हुई। मगर जहाँ तक सवाल है कि जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, जो इस फील्ड की तैयारी नहीं करें, वो क्या करें, तो उसके लिए चूँकि अब इतना समय नहीं है कि आप क्वेश्चन दर सिलेबस दर सिलेबस उसके डिटेल क्वेश्चन पे समय जाए, ये समय अब खत्म हो चुका है। तो आपको कम समय में क्या करना होगा, इसके लिए आप वो उसके थ्योरीज को देख लें, उसके फॉर्मूला को ज़रूर रट लें, और उससे जुड़े जो भी एग्जाम्पल दिए हुए उनको स्टडी कर लें। डिटेल सोल्यूशन का समय नहीं रह गया, और उसको करने के बाद आप कुछ यूट्यूब चैनल, बढ़िया बढ़िया मैथ्स टीचर के यूट्यूब चैनल हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप इधर प्रैक्टिस करें, यूट्यूब चैनल देखें और कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लें, आप इस कम समय में यही कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज आप ले रहे होंगे या ले चुके होंगे, उसको दे, मैथ्स को थोड़ा सा ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक चीज़ घबराने वाली बात नहीं है जो कि नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, कि अगर आपका 14-15 नंबर भी 14-15 क्वेश्चन भी आप बन जा रहा है, तो वो 5 काफ़ी हार्ड रहने वाले, उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो आप जो करंट अफेयर्स में मैनेज करें, आप झारखंड जीके में कड़ी मेहनत करके मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करें। सो दैट्स इट। आपने देख लिया कि मैथ्स प्लस रीजनिंग में आपको मतलब 20 में से 20 लाने का स्कोर करने का जरूरत नहीं है, आपको मतलब अराउंड 13 to 14 जो ईजी होंगे ना फॉर्मूला बेस्ड, उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो वो आसान वाले पार्ट को पकड़िए मैथ्स और रीजनिंग में, है ना। तो सर जब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीएस का, तो जीएस में जैसा कि आपने देखा 30 क्वेश्चन है इसमें, जीएस वाले पोर्शन में, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। तो किसी का पॉलिटी कमजोर है, किसी का हिस्ट्री कमजोर है, किसी का मतलब करंट अफेयर्स कमजोर है, तो उसमें कैसे एक होलिस्टिक तैयारी की जाए कि मतलब जीएस वाले पोर्शन में अच्छा मतलब स्कोर कर लिया जाए? जी बिल्कुल सही बात है। जीएस में 30 क्वेश्चन ही आने हैं, मगर इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है इसमें। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस सेक्शन। करंट अफेयर्स में करीब उम्मीद है कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कवर टू कवर आपको रट जाना होगा स्पीडी, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। दूसरा पार्ट है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आप ल्यूसेंट के पीछे में एक मिसलेनियस सेक्शन होती है, उसमें करेंसी, कैपिटल, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डेटा, आप इसको देख सकते हैं। और जो स्टैटिक पार्ट है आप उसको ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं, और ल्यूसेंट में भी वो सारी आपको नहीं पढ़ने हैं जो कि मोस्ट फोकस्ड एरिया है। फ्रीडम मूवमेंट में जो आपकी 1857 के बाद से फ्रीडम मूवमेंट, आपकी इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, पंचायती राज, पॉलिटी वाले सेक्शन में ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली देखें क्या क्या टॉपिक जो मेंशन है उसको आप देख लें, उसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत अब नहीं है। तो आपने देख लिया करंट अफेयर्स और मिसलेनियस इज द की इन जीएस पोर्शन, है ना। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मिसलेनियस से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, करेंसी, कैपिटल, एग्रीकल्चर डेटा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, यही सब रहे, इंडियन नेवल्स। और ये जो आपका जो बाकी हो गया ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उसमें पॉलिटी में बस पंचायती राज ये स्पेशली मेंशन्ड है, इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान ये स्पेशली मेंशन्ड है, हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट तो ये स्पेशली मेंशन्ड है। तो ये 3 को भी आप पकड़ लेंगे ना, तो आई गेस कि 10 में से 5-6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो दैट इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ओके, अब सर जो अगला सवाल है, प्रैक्टिस कहाँ से करें? मतलब कि कुछ बच्चों ने तैयारी पूरी कर ली है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस के थ्रू ही रिविजन करना चाहते हैं। सो बताइए कि हाउ टू मतलब प्रैक्टिस MCQs। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी तैयारी पूरी हो गई हो या प्रैक्टिस के थ्रू तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप कुछ मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट मार्केट से उठा सकते हैं, या कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी लॉन्च है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है।
तो आप प्रैक्टिस के लिए आप मतलब कोई मॉडल टेस्ट पेपर या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आप उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सर ये जो मतलब एक जो बहुत मोटिवेटिंग सवाल है और मतलब बहुत बच्चे ये सुनना चाहते हैं आपसे कि क्या अब से अगर कोई मतलब तैयारी शुरू कर दे या फिर मतलब जो भी मतलब हाफ प्रिपेयर्ड है, जो कि मतलब सेमी प्रिपेयर्ड है या कम प्रिपेयर्ड है, वो अभी से लेके सपोज दैट मतलब 1 महीने से 2 महीने के आसपास एग्जाम्स में है, 30 से 60 दिन कभी भी एग्जाम हो सकता है, मिनिमम 15 अक्टूबर को होगा, मैक्सिमम नवंबर लास्ट तक जाएगा। तो इन बचे हुए दिनों में अगर कोई स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली मतलब तैयारी करे तो इज इट पॉसिबल कि मतलब वो जेएसएससी क्लियर कर जाएगा? अब जेएसएससी एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे तो मैं तो यकीन करता हूँ कि आप कल से तैयारी नहीं करने वाले होंगे। आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, आपने काफ़ी तैयारी करके रखी हुई होगी, बस आपको फाइनल पॉलिश करना है। तो हाँ, अंतिम 30 से 60 दिनों में फाइनल पॉलिश करके आप अभी भी निकाल सकते हैं। अभी भी ज़रूरत है डेडिकेटेड, स्मार्ट और फोकस स्ट्रैटेजी अपनाने, जैसा कि मैंने और इन्होंने अभी प्रीवियसली डिस्कस भी किया। तो स्मार्ट अप्रोच के थ्रू यू कैन स्टिल क्रैक दिस एग्जाम और स्मार्टली खेलिए। तो सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जाते जाते हम चाहते हैं कि झारखंड के जो भी बच्चे मतलब जैसे सीजेल का फॉर्म भरे, अराउंड 8 लाख प्लस है, 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो वो हमें देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल कि मतलब उनकी बैटरी चार्ज हो जाए फिर से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होगा। जैसे ही एग्जाम डेट्स पे मतलब ये डिलेमा आया है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है कि एग्जाम्स कब होंगे, और मतलब जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो बच्चों का थोड़ा सा मोटिवेशन लूज अप हो गया है। तो क्या आप उनको मतलब संदेश देना चाहेंगे कि अपना मोरल बूस्ट करने के लिए? मोरल बूस्ट करने के लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, जहाँ तक मोटिवेशन फैक्टर डाउन होने की बात है, बस एक ही लाइन आपको मोटिवेट कर देगा, अगले 30 दिन, अगले 30 साल आपके संवार सकती है। ओह माय गॉड। सो देख लिया आपने, अगले 30 दिन अगर आप कड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपके लाइफ के अगले 30 साल सुधर सकते हैं। मतलब सुधर क्या सकते हैं, मतलब आपको मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं, 70-80 हज़ार की जॉब है ये सर, ये हर साल सैलरी बढ़ भी जाती है ना, जैसे झारखंड सचिवालय की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, हर साल एक इंक्रीमेंट लगती है। अगर आपने 7th पे मैट्रिक्स देखा होगा तो हर साल आपको एक इंक्रीमेंट लगती है जो कि नेक्स्ट सेल में लगती है, और साथ ही साथ जैसे गवर्नमेंट डीए अनाउंस करती है साल में 2 बार, वो भी इंक्रीमेंट लगती है, तो आपको इंक्रीमेंट भी सफिशिएंट मिल जाती है। और दूसरे टाइम टू टाइम सरकार पे रिवीजन कमीशन मिलाती है, उससे भी काफ़ी इजाफा हो जाता है सैलरी में। ओके, तो ये काफ़ी मोटिवेशनल आपके लिए है कि मतलब आपके 30 साल आप सुधार सकते हैं। सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम आवर लाइव 3 गुरुकुल प्लेटफॉर्म कि अगले 30 से 60 दिन जो भी आपके पास समय है उसमें अपना 100% दीजिए और अपनी बची हुई 30 साल को सुधार लीजिए, है ना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि मतलब हमें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों का मोरल थोड़ा सा मतलब बूस्टअप करना ज़रूरी था। सो दैट्स वाई वी ब्रॉट राहुल सर, एंड होपफुली आपको मतलब इस सेशन से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। सो फ्रेंड्स, वी आर हियर एट हिलव्यू फार्म्स। एक ओरमांझी में बहुत खूबसूरत जगह है। हम यहाँ हुंडरू फॉल से लौट रहे थे, सो हमने सोचा कि ये वीडियो हम यहीं पे शूट करते हैं। दिस सच अ फैमिली प्लेस। अब जब भी हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं कहीं भी ट्रिप पे तो यहाँ पे जरूर स्टे करते हैं। सो यू कैन सी द ब्यूटी हियर, सच अ नेचुरल ब्यूटी, और चारों तरफ ये गेतलसुर का जंगल है, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर बुकिंग। वी थैंक यू सो मच।